आज हम कहानी लेखन देखने जा रहे हैं। कहानी लेखन को कथा लेखन भी कहा जाता है। कहानी लेखन है यह एग्ज़ाम में आपके आता ही है और कहानी लिखते वक्त हमें एग्ज़ाम में रूपरेखा दी जाती है। उस रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लेखन करना होता है। अभी कहानी लिखते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जो रूपरेखा दी जाती है उसको हमें 3-4 बार रीड करना पड़ता है। यदि आपको 3-4 बार रीड करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से रीड कीजिए, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहानी है उसको हमें आकर्षक ही बनाना है। प्रारंभ से अंत तक कहानी है हमारी अच्छी होनी चाहिए। कहानी लिखते वक्त आप है सरल भाषा का उपयोग कीजिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए। कहानी में आप जो भी कल्पना यूज़ कर रहे हैं वह आकर्षक ही रखो या उसको आकर्षक बनाने की कोशिश कीजिए। कहानी में जो भी पात्र हैं, घटना है, उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। कहानी में बहुत सारे दृश्यों का आप वर्णन करते हैं, वह सब वर्णन है विस्तृत रूप से कीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि छात्र हैं वह रूपरेखा है रीड कर लेते हैं, उसको समझ भी लेते हैं, संकेत को भी समझ लेते हैं, लेकिन जब कहानी लिखते हैं तो वह क्या करते हैं कि एक एक वाक्य में लिख देते हैं। तो कहानी है उसमें आपकी कल्पना शक्ति है वह देखी जाती है, मतलब आप किस तरह से सोच रहे हो तो ये देखा जाता है। तो एक एक वाक्य में आप लिखोगे तो उतना काफ़ी नहीं होता है। हर एक संकेत है उसको आपको विस्तृत रूप से ही स्पष्ट करना है और लिखना है। कहानी है उसको अनुच्छेद में लिखने का ट्राई करो, क्योंकि अनुच्छेद में ही होनी चाहिए। कहानी है आप 3 या 4 अनुच्छेद में भी लिख सकते हो। कहानी के अंत में आपको उसका सीख, मतलब कहानी से जो भी हमें सीख मिलती है वह लिखनी होती है। इसको ये हम मॉरल बोलते हैं और कहानी का मॉरल है वह अच्छा ही होना चाहिए। उसके बाद हमें कहानी का टाइटल देना होता है, स्टार्टिंग में टाइटल देना होता है। अभी ये जो कहानी का जो भी शीर्षक है वह अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो भी रीड करे तो उसको समझ में आना चाहिए कि टाइटल से ही पता चलना चाहिए या शीर्षक से ही पता चलना चाहिए कि इस कहानी में क्या देने वाले हैं, हम क्या रीड करने वाले हैं। तो इसलिए हमें टाइटल है, सीख है, वह अच्छी तरह से ही लिखना चाहिए, उसको अट्रैक्टिव करना चाहिए। क्योंकि आपने टाइटल अच्छा लिख दिया, सीख अच्छा लिख दिया, तब आपको उधर मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए हमें कहानी लिखते वक्त इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो पहली कहानी हमारी यह है कि एक गांव, गाडगे बाबा का प्रवेश, अस्वच्छता देखकर दुख, बाबा का अकेले स्वच्छता अभियान में लगना, रोज़ आकर स्वच्छता, धीरे धीरे लोगों का झाड़ू हाथ में उठाना, रोज़ 1 घंटा स्वच्छता, गांव में स्वच्छता, लोगों को स्वच्छता का महत्व पता चलना, बाबा का दूसरे गांव जाना, परंतु लोगों द्वारा स्वच्छता अभियान जारी। अभी यहाँ पे ये जो रूपरेखा दी गई है उसे तो हमें रीड कर लिया, तो उसे हमें पता चल गया है कि ये जो कहानी है वह स्वच्छता के बारे में है। अभी कहानी लिखते वक्त आपको ये जो रूपरेखा है, यदि आपको समझ में ना आए तो आपको उसको दोबारा रीड करना चाहिए। अभी ये देखो, इधर पहले दिया है कि एक गांव है, तो वो गांव है, एक गांव था, उसका नाम ये था। आप कौन सा भी नाम लिख सकते हो। तो वहाँ के लोग हैं। अभी इधर देखो दिया है कि अस्वच्छता है, तो अस्वच्छता मतलब क्या है, वो गांव के लोग बड़े आलसी थे और वह घर में तो स्वच्छता कर लेते थे, लेकिन अपने घर के बाहर का जो भी माहौल है वह गंदगी से भरा हुआ था। जब गाडगे बाबा वह गांव में आते हैं तब उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो गंदगी है, कूड़ा कचरा है, सब यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। तब वह गांव में आते हैं, तब उन्हें बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि गाडगे बाबा हैं वह स्वच्छता प्रेमी थे और उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तब उनको पता चल जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें कितनी अज्ञानता है, वह कितने आलसी हैं। तो उनको बहुत दुख हो जाता है। मन ही मन वह सोच लेते हैं कि अभी मुझे ये गाँव है वो स्वच्छ करना है। तो शुरुआत में वह क्या करते हैं, अकेले ही पूरे गाँव को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो उनको देख देख कर गाँव के जो लोग हैं वह भी उनका साथ देते हैं और वह भी गाँव है स्वच्छ करने
के काम में जुट जाते हैं तो सभी गांव है साफ़ सुथरा वह दिखाई देता है और सभी जगह पे वातावरण है वह प्रसन्न हो जाता है। सबको ताजगी का अनुभव होने लगता है। जो गंदगी से जो भी बीमारियां हो रही थी वह अभी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। गांव वालों को अभी स्वच्छता का महत्व है वह पता चलने लगा था। तो इस तरह स्वच्छता है उनका महत्व गाँव वालों को अभी समझ में आ गया था। पूरा गांव का नज़ारा है संत गाडगे बाबा है वह आते ही पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया था। अभी बाबा है वह दूसरे गांव चले जाते हैं और वहाँ भी वह क्या करते हैं कि वहाँ जब वह दूसरे गांव चले जाते हैं तो उनको आश्चर्य हो जाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं तो उनके हाथ में उन्हें झाड़ू दिखाई देता था। पहले गांव में वो जब गए थे तो वहाँ सब कूड़ा कचरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी दूसरे गांव में उन्होंने देखा तो पूरा टोटली चेंज था कि वहाँ के जो लोग हैं वह झाड़ू से अपना गांव खुद ही स्वच्छ कर रहे हैं। तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। तो इस तरह हम कहानी बना सकते हैं। मतलब आपकी जो भी कल्पना है वह कल्पना शक्ति है वह इस कहानी लेखन में देखी जाती है। इसलिए हमें अट्रैक्टिव कहानी ही लिखना है। अभी ये रूपरेखा है, ये रूपरेखा के आधार पर हम कहानी है वह आसानी से लिख पाते हैं। तो इसलिए ये जो कहानी है आपको रूपरेखा के आधार पर ही लिखना है। अभी देखो हमें जो कहानी है उसका टाइटल दिया है स्वच्छता का महत्व। महाराष्ट्र राज्य में सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़े ही नासमझ आलसी थे। वे अपने अपने घरों के अंदर साफ सफाई कर लेते लेकिन बाहर गंदा ही छोड़ देते। यहाँ तक कि करकट भी दूर घूरे में न फेंककर वह इधर उधर बिखेर देते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता जाता तो उसे सहानुभूति हो बहुत ही गंदा लगता। एक बार प्रसिद्ध संत गाडगे बाबा उस गांव में पहुँचे। वह स्वच्छता प्रेमी व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा कि गांव में गंदगी है तो उन्हें गांव के लोगों की अज्ञानता और आलस दोनों के प्रति हार्दिक दुख पहुंचा। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि यह गांव को स्वच्छ करना है और यह दृढ़ निर्णय उन्होंने कर लिया था। अपने अभियान को पूरा करने के लिए गाडगे बाबा प्रतिदिन उस गांव में जाते और गांव की गंदगी को अकेले ही साफ करते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपना स्वच्छता अभियान पूरा कर डाला। पूरा गांव साफ सुथरा और स्वच्छ दिखने लगा। उस स्वच्छ वातावरण में सभी लोग प्रसन्नता और ताजगी का अनुभव करने लगे। गंदगी से पनपने वाली बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ग्रामवासी उस सुंदर और साफ सुथरे माहौल में स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। अब गांव में जितने भी सभी लोग हैं उनको स्वच्छता का महत्व और उपयोगिता समझ में आ गई थी। गांव का पूरा नज़ारा ही बदल गया। अब प्रतिदिन सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर दूर दूर तक झाड़ू लगाकर सफाई करते। अब तो लोगों ने वहाँ कुछ शोभादार वृक्ष भी लगा दिए। अब वही गांव सुंदर, साफ और दर्शनीय स्थल सा बन गया। गाडगे बाबा अब उसी गांव के पास स्थित दूसरे गांव में सफाई करने के लिए गए। पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस गांव के सभी लोगों के हाथों में झाड़ू थी और वे लोग पहले से ही स्वच्छता अभियान में जुटे थे। गाडगे बाबा के स्वच्छता अभियान द्वारा सफाई का संदेश है दूर दूर के गांवों तक पहुंचा था। आसपास के सभी गांवों के लोग स्वच्छता का महत्व समझ गए। अभी ये जो कहानी है इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो यहाँ पे लिखा है स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए स्वच्छता अति आवश्यक। यदि आपको दूसरा सीख लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह आप है सीख लिख सकते हो। हम दूसरी कहानी देखते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल रहना, निराश होना, जंगल में जाना, एक मकड़ी द्वारा पेड़ पर बार बार चढ़ने का यत्न करना, विद्यार्थी का देखना, सफलता का मार्ग मिलना, वापस आना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना। अभी ये जो कहानी है उसकी रूपरेखा है हमने पढ़ ली है और हमें अभी कहानी है वो अच्छी तरह से समझ में आई है कि हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना है। तो ये कहानी से ये हम
पता करते हैं कि ये सफलता के बारे में दी है ये कहानी। मतलब कितनी मुश्किलें आएगी तभी भी हमें हार नहीं माननी है। हम मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत का फल लिख सकते हो या सफलता का मार्ग ये भी लिख सकते हो। तो अभी ये जो कहानी है इसको हम विस्तीर्ण रूप से कैसे लिखेंगे। तो इधर दिया है, पहला हिंट दिया है हमें एक विद्यार्थी। तो इसके पहले हम लिखेंगे कि एक गांव था, उसके नाम ये कुछ भी लिख सकते हो आप गांव का नाम। उसमें एक लड़का रहता था, वो पाठशाला जाता था लेकिन वह पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं था, वह हमेशा सबसे पीछे ही रहता था। उसके माता पिता है वो हमेशा उसको मारते थे, डांटते थे क्योंकि वो पढ़ने में पढ़ाई नहीं करता था। पाठशाला में भी जो भी उसके शिक्षक थे वह भी उसके बारे में ही बात करते थे, इसलिए सबसे वो परेशान हो गया था। पाठशाला में परीक्षा हुई, हमेशा की तरह उसने बहुत थोड़ी पढ़ाई कर ली थी, तो इसलिए वो असफल हो गया था। जब वो घर लौट रहा था तब उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पिताजी है, माताजी है उसको चिल्लाएंगे, मारेंगे। तो बहुत ही डर गया था, निराश हो गया। डर के मारे उसने सोच लिया कि भाई ये बार मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। उसका घर का रास्ता है जंगल के रास्ते से ही गुजरता था। तो वह जंगल से जब घर पे लौट रहा था तब उसने देखा कि एक मकड़ी पड़ी हुई थी। वह पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी। बार बार वह चढ़ रही थी लेकिन बार बार गिर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पेड़ पर चढ़ने का कोशिश ही कर रही थी। अंत में उसने सफलता प्राप्त की। बहुत मेहनत करने के बाद वह पेड़ पर चढ़ गई। ये लड़का है ये सब देख रहा है। उसने देखा कि अरे ये मकड़ी तो कितनी छोटी है, लेकिन वह तभी कितनी कोशिश करी है पेड़ पर चढ़ने की और आखिर बार वह चढ़ ही गई। तो उससे जब ये देखा तब वो बोलती है मकड़ी तो बहुत छोटी है, तो वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जब वह घर पे जाता है तो अपने माता पिता से कहता है कि ये बार मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन आइंदा से आपको मैं शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूँगा। मैं मेहनत करूँगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से मैं लेकर आऊँगा। वह दिन रात पढ़ाई कर लेता है और इतनी मेहनत करता है कि जो भी परीक्षा आती है, आगे की परीक्षा आती है, जो लड़का असफल होने वाला लड़का है वह अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। तो मेहनत करोगे तो हमें सफलता है ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमें सबको मेहनत करना चाहिए। मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इसलिए कोई कोई विद्यार्थी ऐसे सपने देखते रहते हैं कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए हमें सबको मेहनत ही करना है और आगे बढ़ना है। चलो हम अभी कहानी में शुरुआत कर लेते हैं। सफलता का मार्ग, यह हमने टाइटल दे दिया है, शीर्षक दे दिया है। कनकपुर नाम का एक गांव में जो राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह पाठशाला में पढ़ता था। पढ़ाई में वह हमेशा पीछे रहता था। उसके माता पिता उसे हमेशा इस बात के लिए डांटते मारते थे कि पाठशाला से सभी सारे शिक्षक उसके बारे में ही बात करते थे। वह इस सब से परेशान हो गया था। पाठशाला में परीक्षा हुई। राजू हमेशा की तरह उसने बहुत थोड़ी पढ़ाई कर ली थी और वह परीक्षा में असफल हो गया था। पाठशाला से घर लौटते समय उसे एक ही बात खाई जा रही थी, माँ और पिताजी क्या कहेंगे। वह बहुत ही डर गया था। निराशा और डर के कारण उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। घर के रास्ते पर न लौटकर उसने जंगल का रास्ता अपनाया। जंगल में जाते ही उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। बार बार गिरने पर भी वह हार नहीं मान रही थी। बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके पेड़ पर चढ़ गई। इसे देख राजू प्रोत्साहित हो गया और सोचने लगा, यदि इतनी छोटी मकड़ी इतनी मेहनत कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। राजू को सफलता का मार्ग मिल गया था। वह अपने घर लौट गया। उसने अपने माँ और पिताजी को विश्वास दिलाया कि वह अगली परीक्षा में पूरी मेहनत करेगा। उसने सचमुच मेहनत कर ली। दिन रात पढ़ाई में वह लग गया। वह जी जान से पढ़ाई उसने की और परीक्षा दी। फिर इस बार तो चमत्कार ही हो गया था। हमेशा अनुत्तीर्ण होने वाला राजू अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तब से राजू मेहनत करने लगा और इस तरह से उसे सफलता मिलने लगी।
तो ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लगन और मेहनत से जुटे जाने वाले पर असंभव काम भी संभव हो जाता है और सफलता के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। यदि आपको यहाँ पे सीख दूसरी लिखनी है कि मेहनत करोगे तो उसका फल है वह मिलेगा, यह भी लिखोगे तो वह राइट ही होगा, या मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है, यह भी सीख आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो कितने मतलब ये जो कहानी है कितनी अच्छी है कि इससे हमें अच्छी सीख मिल रही है, अच्छा मॉरल मिल रहा है। तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाने चाहिए। हमारी तीसरी स्टोरी है, एक मजदूर दिन भर श्रम करना, बनिया की दुकान से रोज़ चावल खरीदना, बनिए का बचत की सलाह देना, मजदूर का उपेक्षा करना, बनिया द्वारा मजदूर के चावल से थोड़ा थोड़ा चावल अलग करना, 15 दिन बाद मजदूर के हाथ में 2 किलो चावल, मजदूर आश्चर्यचकित, बनिया का बचत की बात बताना, मजदूर को बचत का महत्व समझना सीख। अभी ये जो स्टोरी है इससे हमें पता चल जाता है कि यह जो कहानी है वह बचत के बारे में दी गई है, इसलिए हम लोग शीर्षक दे सकते हैं कि बचत का महत्व। अभी यहाँ पे जो भी स्टोरी है हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले लिखोगे कि आप कौन सा गांव है, गांव का नाम लिखो, वहाँ पे एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम लिख दीजिए। वह गरीब था क्योंकि वह इधर दिया है कि दिन भर श्रम करता है, मतलब वह गरीब ही होगा। अनपढ़ होने के कारण उसे वहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही थी, तो दिन भर वह काम करता था और जो भी काम से जो भी पैसे मिलते थे तो वह शाम को क्या करता था कि जो बनिया था उसकी दुकान से जाकर वह थोड़े से चावल है रोज़ खरीदता था, उसमें वह अपने परिवार का और अपना गुजारा कर लेता था। जब भी वह जिस दुकान से वह चावल खरीदता था तब वह दुकानदार है उसको भी लगा रही है कितना मेहनती है, तो उसको भी उसके ऊपर दया आती थी। तब वह है जो दुकानदार है वह उसको बोलता था, बनिया बोलता था कि तू तो बहुत मेहनत कर लेता है, लेकिन तू जितना कमाता है तो तू सब वह खरीद लेता है, चावल खरीद लेता है या जो भी चीज़ है वो खरीद लेता है, तो रोज़ पैसे बचाया करो। तो वह मज़दूर कहता है कि मेरी आमदनी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं बचत कर सकूं। तो उसने एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया। बनिया है उसको बहुत ही दया आती थी उसके आर्थिक स्थिति पर, तो वो जब भी वो ख़रीदने आता था तो बनिया ने एक प्लान किया कि वो जब भी वो ख़रीदने आता था तो उसमें से थोड़े थोड़े चावल है वो निकाल लेता था। एक दिन ऐसे ही निकालता था तब वो जो है मज़दूर है उसको थोड़ा सा भनक लग गया, अरे रोज़ तो मैं इतना चावल लेता था तो उसमें से रोज़ वो थोड़ा थोड़ा निकाला था तो चावल की मात्रा है वो कम दिखने लगी। तो उसने बनिया ने उसने बनिया के पास वो जब जाता है तब वो बनिया बोलता है कि उसमें से वो रोज़ क्या करता था कि चावल दिया उसको, लेकिन उसने बोला कि तू रोज़ जो चावल खरीदता था उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा चावल निकाल लेता था, और उस बनिया ने उसको 2 किलो चावल दे दिया और कहा कि मुझे इसके पैसे मत दो। तो उसने बोला कि आप मेरे से पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसने बताया कि मैं तू रोज़ जो चावल खरीदता था उसमें से थोड़ा थोड़ा चावल है मैं उसमें से निकाल लेता था और बचत कर कर इतने 2 किलो चावल है वो बन गए। तो जो बनिया है उसकी बात है मज़दूर को समझ में आ जाती है और उसको बचत का महत्व भी समझ में आने लगता है और वह बहुत ही खुश हो जाता है, और अभी जो भी कमाई आती थी तो वह थोड़े थोड़े पैसे हैं गुल्लक में डालता था। तो मतलब हम थोड़ी थोड़ी रकम है बाजू में एक रखेंगे तो बचत है वो हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ कमाना ही नहीं चाहिए तो उसको बचत भी करना चाहिए। तो अभी कहानी को हम शुरुआत करते हैं। टाइटल है बचत का महत्व। कोल्हापुर में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। अनपढ़ होने के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली और मजबूर होकर वह मजदूरी करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार वह अपना जीवन है वह व्यतीत करने लगा। वह दिन भर कठिन श्रम करता था और थोड़े जो भी पैसे मिलते थे तो वो शाम को जो पैसे आते थे उससे चावल खरीद लेता था। इस तरीके से अपना तथा अपने परिवार का वह पालन पोषण करने लगा था। अब सोहन जब भी चावल खरीदता बनिया उसमें से थोड़ा था चावल निकाल लेता। ऐसा करते करते चावल की मात्रा बढ़ती गई। सोहन को इस बात की भनक तक
न लगी कि उसके चावल में से प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल कम रह रही है। वही चावल 15 दिनों के बाद करीब 2 किलो हो गया। बनिए ने एक दिन उसे 2 किलो चावल दिया पर पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब सोहन ने उसे कारण पूछा तब बनिए ने रहस्य से पर्दा उठा दिया। एक साथ 2 किलो चावल पाकर वह बहुत ही खुश हो गया था। आज उसे बचत का महत्व समझ में आया। उस दिन से वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े पैसे बचाकर गुल्लक में उसने डालना शुरू किया। यह बचत सोहन के जीवन के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। तो ये कहानी है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि थोड़ी थोड़ी बचत करके हम बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है। तो देखो ये कहानी, अभी सपोज़ आपको ये सीख नहीं आ रही है तो आप देखोगे कि हमारे जीवन में बचत का बहुत ही महत्व है। तो इस तरह कहानी लेखन है ये हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी है उसका शीर्षक, उसका जो सीख है वह लिखना इम्पॉर्टेंट है, और कहानी है वह आकर्षक होनी चाहिए, परिच्छेद में होनी चाहिए, और वह कहानी है वो इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि हम रीड करेंगे तो हमें आसानी से वह समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको जो रूपरेखा दी है उसको अच्छी तरह से समझना होगा और कहानी है वह लिखनी होगी।